नमस्कार। क्या 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद चीन ने भारत के कुछ सैनिकों को, यानी कुल मिलाकर 10 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। यह खबर कल रात से चल रही है, यानी गुरुवार रात से यह खबर लगातार सुर्खियों में आ रही है। हमने सबसे पहले देखा कि कुछ जो विदेशी एजेंसियां थी उन्होंने यह खबर चलाई, सूत्रों के हवाले से खबर चलाई, और उसके बाद द हिंदू अखबार जो है उसने ये खबर बड़ी प्रमुखता से छापी, और इंडियन एक्सप्रेस, और उसके बाद हमने देखा एक एक करके तमाम जो मीडिया है उसने जो है इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा, और ये छापा कि चीन के कब्जे में 10 भारतीय सैनिक हैं। और जैसे ये खबर आती है वैसे ही इस खबर के आने के साथ ही मीडिया में कुछ लोग हैं, भारतीय मीडिया में बैठे कुछ लोग हैं, उन्होंने इस खबर को लेकर इस तरह से तंज कसने शुरू किए और इस तरह से इस खबर को प्रोजेक्ट करना शुरू किया कि जैसे ये भारत सरकार की और भारत के जो सैनिक हैं उनकी कोई कमजोरी है, और चीन ने जो है कमजोर होने के कारण, क्योंकि भारत कमजोर है इसलिए चीन ने भारत के 10 सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस खबर को जैसे ये खबर अनफोल्ड होनी शुरू हुई उसके बाद सबसे बड़ा सवाल है, जब ये खबर आई तो मैंने कई जो मेरे मित्र लोग हैं जो डिफेंस को कवर करते हैं उन लोगों से मैंने बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि ये सूत्र कौन हो सकते हैं। क्या भारतीय सेना की तरफ से इस तरह का कोई सूत्र है? क्या भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है कि भारत के 10 सैनिक जो हैं चीन के कब्जे में हैं और जिसको चीन ने छोड़ दिया है? लेकिन मेरे उन तमाम मित्रों ने कहा कि भारतीय सेना की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है, ना सूत्रों के द्वारा ऐसी कोई खबर भारत की तरफ से कही गई है। उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात हुई, मैंने तमाम जो चाइनीज मीडिया थे, चीन के जो अखबार थे, उनके जो है उनको मैंने खंगालना शुरू किया। चीन के अखबारों ने भी ऐसी कोई खबर नहीं छापी थी कि चीन ने भारत के कुछ सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया, अपने हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इस तरह की खबर जो है चीन ने भी कहीं नहीं छापी थी। लेकिन चीनी जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके जो संपादक हैं, चीनी मैंने कहा सरकारी जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके जो संपादक है, उसके संपादक भारतीय मीडिया में ये जो खबर छपी उस खबर को लेकर भारत पर तंज कसते हैं और वो मजे लेते हैं कि देखिए किस तरह से भारत के सैनिकों को कैसे रखा गया, ये इसको लेकर एक मजे लेते हैं वो। तो सवाल ये उठता है, जो बात चीन का ग्लोबल टाइम्स नहीं कह रहा, जो चीनी मीडिया नहीं कह रही, उसको लेकर के चीनी अखबार के संपादक भारतीय मीडिया की खबरों को उठाते हैं और तंज कसते हैं। इसका क्या मायने है? इसका मायने सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक सूचना की जो है, सूचना के तंत्र को लेकर एक लड़ाई लड़ी जा रही है, और चीन इसमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और चीन ऐसी जो कोशिश कर रहा है वो भारतीय मीडिया के मार्फत कर रहा है, भारतीय मीडिया की खबरों से कर रहा है। चीन की तरफ से भी अगर ऐसी खबर नहीं है तो सवाल ये उठता है कि भारतीय मीडिया में जो भी लोग इस खबर को चला रहे थे सूत्रों के हवाले से, उनके सूत्र क्या हैं? अगर चीन उनका सूत्र नहीं है, क्योंकि चीन इस खबर को नहीं मान रहा है, और अगर भारत इस खबर को नहीं कह रही है, तो सवाल है कि उनके सूत्र क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद हमने देखा कि दोपहर तक चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो कहता है, वो साफ कह देता है कि चीन के कब्जे में भारत के कोई भी सैनिक नहीं है, ना उनको कब्जे में लिया गया। तो चीन का विदेश मंत्रालय भी इस खबर को कह देता है कि ऐसी कोई खबर नहीं है और इसकी पुष्टि नहीं करता, और वो कहता है कि इसका खंडन कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका मतलब ये खबर आई कहां से? क्या ये खबर एक प्लांटेड खबर थी? क्या चीनी मीडिया की तरफ से या चीन सरकार की तरफ से जानबूझ के भारत का मनोबल गिराने के लिए ये खबर भारतीय मीडिया में प्लांट कराएगी? एक बात ये है। दूसरी बात, चलो हम ये भी मानते हैं कि चीन जो है अक्सर झूठ बोलता है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, इसकी आड़ लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल चीनी जो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता था उसने कहा फिलहाल कब्जे में नहीं है, यानी पहले उसके कब्जे में थे। तो सवाल यह है कि फिर मेरा सवाल यह बनता है कि अगर मान लीजिए चीन झूठ भी बोल रहा है तो चीन इस बात से क्यों मुकर रहा है? जब अगर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और अगर भारत के 10 सैनिक चीन के कब्जे में आ जाते हैं तो ये दो सेनाएं, जो दो देश आमने सामने आंख में आंख डालकर इस वक्त जो है खड़े हैं, वहां पर एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बन जाता है। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। आप याद कीजिए जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आ गए थे तो किस तरह से पाकिस्तान ने उनका वीडियो बनाया था और यह दिखाया था कि देखिए विंग कमांडर, भारत के विंग कमांडर हमारे कब्जे में आ गए। सवाल है चीन ने इस तरह की कोई फोटोग्राफ जारी क्यों नहीं की? चीन क्यों मना कर रहा है कि उसके कोई सैनिक कब्जे में नहीं थे? इसका मतलब अगर चीन या तो सच बोल रहा है कि चीन ये कह रहा है कि चीन के वास्तव में चीन के कब्जे में भारत के कोई सैनिक नहीं थे, और अगर चीन के कब्जे में सैनिक थे और बिना चीन इसको माने चुपचाप भारत को उन सैनिकों को लौटा देता है, तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि चीन दरअसल इस वक्त दबाव में है।
चुपचाप अगर चीन चुपचाप डील करके और भारत को बिना खबरों में बताए, बिना कुछ कहे, चुपचाप इन सैनिकों को भारत को लौटा देता है, अगर उसके कब्जे में थे, तो इसका मतलब यह है कि चीन वास्तव में दबाव में है और भारत ने जो चीन के खिलाफ जो घेराबंदी की है उस दबाव में आकर के चीन ने इन सैनिकों को रिहा किया है। थ्योरी कोई भी हो सकती है, मैं किसी थ्योरी में नहीं जा रहा हूं, सच क्या है मैं नहीं जानता हूं क्योंकि सब कुछ सूत्रों के हवाले से आ रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये खबर प्लांट होती है, अगर प्लांट होती है तो उसके पीछे क्या मकसद होता है, और अगर चीन सरकार झूठ बोल रही है तो उसके पीछे क्या कुछ कहानी हो सकती है, और अगर चीन सरकार सच कह रही है तो इसका मतलब ये खबर प्लांट की गई थी। तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। भले ही अगर दोनों ही तरह से हम देखें, अगर चीन के कब्जे में भारतीय सैनिक नहीं थे या थे, दोनों ही थ्योरियों पर देखें तो इसका मतलब यह है कि चीन इस वक्त दबाव में है और भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन भारतीय मीडिया ने इस खबर को जिस तरह से प्लांट किया और भारत में ही बैठे कुछ पत्रकारों ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ नेताओं ने जिस तरह से इस खबर को आगे बढ़ाया और जिस तरह से भारतीय सेना को, भारत सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश की, तो उससे साफ है कि भले ही ग्राउंड पर चीन दबाव में है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जो मीडिया के मार्फत खबरों का युद्ध है, उसमें चीन जीतता हुआ दिख रहा है। और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं भारत के हितों के खिलाफ जाकर के रिपोर्टिंग कर रही है, भारत के हितों के खिलाफ जाकर के काम कर रही है। इसलिए मैं आखिरी में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप कल्पना कीजिए कि ऐसे माहौल में अगर भारत और चीन के बीच वास्तव में युद्ध होता है तो ये जो भारत का मीडिया है ये कहाँ क्या रोल प्ले करेगा और भारत का मीडिया किस तरह की खबरें प्रोजेक्ट करेगा, ये सोचकर ही कई बार मेरा कलेजा जो है दिल दहल जाता है, डर जाता है। ये फैसला आप कीजिए, लेकिन किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने फिर कहा कि मीडिया का रोल जो है इस पूरी बात में, इस पूरी खबर को लेकर जो कुछ हुआ उसमें मीडिया के रोल के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।